में खत लिखा है। तो ब्राह्मण देवता बोले बेटी तुम खत लिखत कम हो रोवत ज्यादा हो। रुक्मिणी ने कन्हैया के लिए खत लिखा। फिर बाद में वाने दो बातें और लिख दी है, कन्हैया अगर तुम नहीं आए तो याद रखना है श्याम कि बैठ के गम की तनाइयों में कन्हैया और तेरे बारे में सोचा करे। बैठ के गम की तनाइयों सोएगा सारा जमाना, वो जब सोएगा सारा जमाना तेरी यादों में जागा करेगा सारा सामने रख के तस्वीर तेरी कि तुझे जी भर के देखा करे। सामने रख के तस्वीर तेरी तुझे जी भर के देखा करे। नाम लिख के हथेली पे तेरा, नाम लिख के हथेली पे तेरा याद आने का चुम्मा करेंगे। रुक्मिणी ने कन्हैया के लिए खत लिखा। खत लिख करके ब्राह्मण देवता को वो खत दिया। पंडित जी वो खत लेके चले। अब पंडित जी खेत तो चले और जब नाई चलोगो तो पंडित जी ये गीत गान लगे और कन्हैया तो ये नाई मालूम गाते हुए चले हैं श्याम। मोए भीष्म की पिटिया ने भेजो है सुने सामने। ए मोए भीष्म की लाड़ो ने भेजो है सुने सामने। और ये रजनी राठौर 101 रुपए के हाल से हमारे लिए सम्मान करती है और 11-11 रुपए से हमारे सभी स्टाफ बालों के लिए सम्मान कर रही है। भगवान इनके घर में सुख शांति बनाए रखे हैं। और कन्हैया चलत चलत मेरी पैया की रानी और आएगा बुढ़ापा ढल गई जवानी। देखन में बूढ़ी हरिया सुने सावरिया। मोए किस्म की बिटिया ने भेजो
सुने सांवरिया मोरे समझिया तेरे ओ है रुक्मणी का खत लेकर पंडित जी जिस समय चले, ब्राह्मण देवता रास्ते में लेट जाते हैं। कन्हैया ने देखा रुक्मणी का खत लाने वाला ब्राह्मण रास्ते में लेट गया। आज कन्हैया ने पंडित जी को उठाया, ले जाकर द्वारकापुरी में रख दिया। सुबह पंडित जी की आंख खुली, पहरेदारन से पूछने लगे तुम में से कन्हैया कौन सो है? एक कान लगा देखो, वो सामने बैठे हैं भाई हमारे श्याम है। और पंडित जी ने जब कन्हैया को देखो, जो मालूम पर मत डावर को ड्राम बैठ हुए सपांग करिया। तो ब्राह्मण बोले ए गिरधारी में कुंदनपुर से आया हूँ, और रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, बागो संदेश लाया। श्याम मैं कुंदनपुर से आया हूँ। कन्हैया समझ गए कि रुक्मिणी की चिट्ठी आई गई। बोले पंडित जी अगर हम तुम्हारे संग गए तो बड़ो भैया मत डरिए। तुम एक काम करो, बड़े भैया की सभा में जाओ, बस सभा में गिरियो खांसियो लेटियो उठियो, संयम भैया से गंगे भैया जब पंडित जी हमारे तुम्हारे दर्शन करने को आए, अगर पंडित जी मर गए तो द्वारिका को ब्रह्म हत्या लग जाए। पंडित जी ने वही काम करो, बलराम की सभा में पहुंचे, बस सभा में कहां से वो शुरू करो, उठे वो शुरू करो, लेटे वो शुरू करो। उसी समय बलराम बोले कन्हैया कहां से आई है पंडित जी? बोले ये जहां से आए हैं ना इन्हें वही करके आओ। जब जो गई का जहां से आए वही करके आओ। सही कन्हैया बोले पंडित जी बन गई, बात बन गई, चलो तुम्हें धरे आएंगे, रुक्मिणी को धोरे ले आएंगे। द्वारिका से तो कुछ दूर तक रथ धीरे धीरे चलो। जैसी द्वारिका निकली, भगवान कन्हैया ने रथ आसमान पर उड़ाना शुरू कर दिया। सामने रथ लाद भक्तों। कन्हैया पंडित जी को लेकर के जिस में चले, महाराज भीष्म की